कावड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने सवाल उठाया और कहा है कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा और हमारे लोगों पर घरों पर बुलडोजर। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लोगों के ऊपर कहाँ बुलडोजर हो गया। इसका मतलब ओवैसी का कहना है कि जितने भी अपराधी हैं, आतंकवादी हैं और जो दंगाई है, सब ओवैसी के लोग हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर ये बात सिद्ध होगी कि बाहर के जितने भी कट्टरपंथी मुल्क हैं, चाहे कतर हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो या अफगानिस्तान हो, उन जितने भी संगठन हैं, आईएसआई के हैं या हिजबुल मुजाहिदीन हैं, वो कहीं ना कहीं से उसको फंडिंग होती है और इस तरह की बकवास करते हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए। ये ओवैसी जैसे लोगों के लिए देश में 1 मिनट रहने की नहीं है। मेरा निजी विचार है, ऐसे लोगों को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और इनको फांसी लगनी चाहिए, जिससे कि ये जो जहरीली जबान है, जो पूरे देश के माहौल को ख़राब करने की एक साजिश विदेशी ताकतों के इशारे पर, ऐसा नहीं है कि वो कोई दिमाग में फ़र्क है, वो जानबूझ के नहीं, पूरी प्लानिंग के तहत बोलते हैं और ये बिना बाहर से पैसे लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनका ये कहना है कि कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, वहीं अधिकारी पैर दबा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, अधिकारी पैर दबा रहे हैं तो अच्छी बात, उनको पुण्य मिलेगा। अगर मान लिया वो कावड़िया उस टाइम कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता है क्या, तो सेवा की बात है। कोई संत के पैर दबा रहा है तो क्या अधिकारी के लिए छूट नहीं है? जिस तरह से कोई फकीर, कोई मौलवी है, अगर कोई मुस्लिम अधिकारी, चाहे वो हिंदू संत है या मुस्लिम है, हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का भेदभाव है नहीं। हमारे लोग तो जाते हैं, पीर जो मौलवी जो अगर सही है उनके पास भी जाते हैं। तो अगर वो दबा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन इसको जो ओवैसी हम बता रहे हैं ना, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, जिससे कि देश का माहौल खराब हो, वातावरण यहाँ का खराब हो जाए, और उसी बात के इनको पैसे मिलते हैं। इनकी जांच हो। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ बल दे करके कि अब बहुत हो गया। अब देश को आगे बढ़ने के लिए ऐसे जो लोग कहीं कहीं दंगा कराते हैं, जैसे दिल्ली में दंगा हुआ, इन सब में ओवैसी का हाथ है। 1-2 दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, तो इन सब का पूरा ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये आतंकवादी संगठन है। अच्छा, अगर बात 2022 के चुनाव की जाए तो ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, बुरी तरह हारी है। तो कहीं ना कहीं अब 2024 का चुनाव आ रहा है, तो उसको लेकर कहीं ये ध्रुवीकरण की बात तो नहीं है? कोई राजनीति तो नहीं है इसके पीछे? देखिए, फिर वो राजनीति, वो नेता ही नहीं है। वो तो भूल से लोगों को शुरू में लगा होगा, क्योंकि जो बाहर से फंडिंग हुई, कुछ गरीबों को पैसे बांट दिए होंगे, उसकी 1 सीट आज उसके चक्कर में आई होगी, जिसके कारण सांसद बनता है। आप इस बात की जांच करा लेना, और जांच करा रही है केंद्र सरकार। इसलिए वो पागल होकर के, बौखला करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सीट तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश में कोई घुसने भी नहीं देगा उन्हें। तो देखिए, ये हैं गाजियाबाद से बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ओवैसी ने पुष्प वर्षा को लेकर सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और यहाँ तक कहा है कि ओवैसी कोई नेता ही नहीं है। गाजियाबाद से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।